जय गुरुजी संगत जी गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम सुनेंगे वो एक संगत आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। संगत जी, कल महाशिवरात्रि के बाद का पहला सोमवार है। संगत जी, ये सोमवार बहुत शुभ माना जाता है, तो कल जो भी संगत चाहे वो शिव मंदिर जाके और शिव जी के ऊपर धतूरा और बेल पत्र का एक पत्ता अर्पित करके अरदास करें गुरुजी से। और संगत जी देखिएगा, आपके जो भी रोग कष्ट सब कुछ आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। संगत जी, ये भोले बाबा को प्रसन्न करने का महा उपाय है। तो आप सभी लोग कल शिव जी के मंदिर जाके बेलपत्र और एक भांग का धतूरा भोले बाबा को अर्पित जरूर करें। आइए हम अब सत्संग सुनते हैं आंटी के द्वारा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी सी बेटी हूँ, जिसे पता ही नहीं था कि उसके गुरु पिता की उस पर कितनी कृपा है। और अब मेरे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह बख्शी है, तो उसी चीज़ को, उसी नेमत को नज़र करके मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। और यूँ तो मैं बहुत नई हूँ, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मुझको अपने नाम की, अपनी भक्ति की कृपा बख्शी है। क्योंकि जहाँ देखो बस वही वही हैं। मेरे मुख से भी गुरुजी का मंत्र जाप होता रहता है, उनसे बातें होती रहती हैं। मुझे ऐसे ऐसे मौके मिलते रहते हैं कि मैं वो कहते हैं ना, संगत भी वैसी ही मिलने लग जाती है। लोग आपको वैसे मिलने लगते हैं जैसी आपकी नीयत है, या फिर कहें कि जैसी ऊपर वाले की कृपा होती है। कोई बुरी आदतें करता है तो उसको उस बुरी आदतों को सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं। पर जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो अगर आपने तिनका भर भी अच्छा कुछ कर लिया, हाथ तक जोड़ लिए भगवान के आगे या उनके मंदिर के आगे से निकल भी गए, तो वो आपको पकड़ लेते हैं, आपकी बाँह पकड़ लेते हैं। मुझे आजकल ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे मैं जितनी पापी हूँ, मेरे पुराने कर्म, मेरे आज के कर्म, जाने अनजाने के कर्म, मेरी क्या औकात कि मुझको मेरे प्रभु ने पकड़ लिया, मेरे को अपनी बाहों में ले लिया, और वो मुझे ये हर पल दिखा रहे हैं। मेरे जीवन में परेशानियाँ जैसे सबके होती हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई सैडनेस ना हो या परेशानी ना हो, या जिस चीज़ से वो छुटकारा ना पाना चाहता हो। कुछ भी होता है ना। तो मेरे जीवन में भी है। पर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और मैं यकीन करके कहती हूँ मेरा हाथ पकड़ लिया है उन्होंने, क्योंकि ना सिर्फ वो मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं, डोगरी मंदिर बुलाते हैं, वो मुझे अपने सत्संग में बुला लेते हैं, वो मुझे अपने दर्शन देते हैं, वो मुझसे सत्संग करवाते हैं और सुनवाते हैं। और उनका नाम जाप, उनसे बातें करना, उनकी पूजा अर्चना करना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चमत्कार को जी रही हूँ। और ये एक वो है ना, इस अगर सोचा जाए सडनली, हम इंसानों में वो हैसियत नहीं है कि हम अपने को एक सेकंड में बदल लें या बदले रहें। ये तो उनकी कृपा होती है कि जब वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे अंदर वो फीलिंग्स ले आते हैं,
हमें प्यार हो जाता है। मैं सच बताऊँ, मुझे गुरूपा से प्यार हो गया है, मुझे बहुत प्यार हो गया है। मैं उनकी लाइव वीडियोस, उनकी पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोस, स्वरूप देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं आपसे सामने से मिली होती, और क्या पता मिली हूँ, नहीं मालूम मुझको, किसी और जन्म में, और न जाने कब से। तो बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, डीप कनेक्शन फील होता है। बहुत से लोग, और हर कोई ये मानता है, स्पेशली जो आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो आप ये मान जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों की ही वजह से हो रहा है, और गुरुजी अपने साथ जोड़ के वो डिफ़िकल्ट टाइम को आसानी से, सरलता से निकाल देते हैं। मैं काफ़ी समय से परेशान चल रही हूँ, बिन अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो समय मैं परेशानी का कहूँगी जहाँ मेरे कर्म तो अच्छे थे, पर रिज़ल्ट अच्छा नहीं जीवन का। पर वो टाइम भी मैंने अभी तक काट लिया है, और थोड़ा रह गया है, मुझे लगता है थोड़ा सा रह गया है, वो भी कट जाएगा। और विद अ स्माइल ऑन माई फेस, विद सम सॉर्ट ऑफ पीस इन माई हार्ट। वो निकला कैसे? इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की दया से वो समय निकला है, और अभी भी इन्हीं की कृपा और दया से निकल रहा है। तो मैं बस गुरुजी महाराज का बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे जीवन में मुझको मार्गदर्शन दे रहे हैं, मुझ पे दया कर रहे हैं। हम मनुष्यों की कोई जात औकात नहीं है कि हम चाह कर हंस लें, दुख में भी हंस लें। ये तो तभी हो सकता है जब ऊपर वाले की कृपा होती है। तो आपकी कृपा के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही मुझ पे दया बख्शते रहें, अंग संग रहें हमेशा मेरी वाह वाह जीवन में हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए गुरुजी महाराज, जैसे आप कहते हैं। और मैं बाकी संगत को ये कहना चाहती हूँ कि आप परिवार है मेरा, आप मुझे स्वीकारें। मेरी कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करें। इट्स अर्ली मॉर्निंग, एंड आज मैंने पहली बार अपना अमृत वेला संभाला है, गुरुजी ने ही करवाया है। तो आई डोंट नो, मुझे एकदम से ऐसे लगा कि शुक्राने बहुत होते हैं, वो बहुत बहुत कृपा करते हैं, वो मन की सुनते हैं, और हर पल वो हमें ये एहसास देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट ही बताऊं, बस दिल करा आप सब लोगों से जुड़ने का, गुरुजी से जुड़कर उनकी संगत परिवार से बात करने का, कि संगत जी आप मुझे अपना बनाएं, और गुरुजी मुझे अपना बनाएं। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे परिवार के, और हम मेरे संगत परिवार के जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सब ठीक हो जाएं, सब अच्छे से उन दुखों से, उन कष्टों से निकल जाएं, और जीवन में अच्छे कर्म करें, एक दूसरे का साथ दें, ज़ुबान को, वाणी को मीठा करें। क्योंकि माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं कई बार ऐसे देखती हूँ कि लोग मंदिरों में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, धाम पे जाते हैं, पर इंसान को इंसान से बात करना नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ही मुझे ये चीज़ ना बहुत अजीब लगती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक वाणी और हमारे कर्म ही ऐसे हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि हम दाता के बच्चे हैं। तो हम सब एक दूसरे से मीठा बोलें, मन साफ रखें, अच्छे कर्म करें, और एक दूसरे के साथ हमेशा रिश्ता जोड़े रखें। क्योंकि चाहे हम ईश्वर को माने या ना माने, चाहे हम ये कहें कि नहीं हम तो इस भगवान को मानते हैं, तुम उस भगवान को मानते हो, पर हैं तो हम सब उन्हीं के बच्चे और एक दूसरे के साथी हैं हम। तो इसी के साथ आई डोंट नो, मेरा ये रिकॉर्ड करने का, मुझे पता है ये गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि मैं 3-4 शुक्राने पहले कर चुकी हूँ, उसमें से सिर्फ एक ही अभी तक आया है। मुझे नहीं पता कि ये अपलोड होगा कि नहीं, पर थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
आपका, आपकी संगत का, आपकी कृपा का बस यूं ही हमेशा साथ रहें और आगे बढ़ाते रहें जीवन में। खुशियाँ, सुख, दुख सब आनी जानी है। आपका परमानेंट साथ हमेशा रहे, आपकी संगत का साथ हमेशा रहे। ये जीवन, ये खूबसूरत जीवन कट जाएगा और फिर आपके चरणों में जगह मिले हमेशा के लिए, ऐसी कृपा बख्शना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, आप सब मेरे साथ जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।